Hello Nana कुकर्स, वेलकम टू माई चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस इमेजिनेशन स्टोरी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए कुक एफएफ रिवेंज एंड लव का पार्ट 12 लेकर। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ कहूँ और हैपन विद यू कि आपको वीडियोस स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो बिकॉज मेरे वीडियोस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। जितने सब्सक्राइबर हैं उतने भी व्यूज़ नहीं आ रहे यार, इतने ज़्यादा लो हैं। आपको पसंद नहीं आई है क्या स्टोरी? चलो छोड़ो इससे, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। युंगी एंड जंगकुक को दिखाया जाता है, वो दोनों ही कार में थे। वो दोनों अपना वर्क फिनिश कर अपने घर वापस जा रहे थे। आज युंगी के कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, सो जंगकुक युंगी को उसके घर ड्रॉप कर रहा था। जंगकुक जो अपने फ़ोन पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा था एंड वो बैक सीट पर बैठा हुआ था। युंगी जो ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। युंगी हॉल राइड विंडो से बाहर देखते आ रहा है। युंगी अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है किसी बात को लेकर। युंगी बहुत ही ज़्यादा डीपली कुछ सोच रहा है। आज मॉर्निंग में जिमिन ने युंगी को जो कुछ भी कहा है, युंगी बस इसके बारे में ही सोच रहा था। युंगी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये डिसाइड करना उसे क्या करना चाहिए। युंगी अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। उसके दिमाग में बस जिमिन की बातें ही चल रही थी एंड उसके लिए डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अपनी फीलिंग को डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। युंगी इसीलिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था एंड वो डीपली इस बात को सोच रहा था। जंगकुक जो अपने फ़ोन पर बिजी था बट उसका ध्यान युंगी की तरफ जाता है। वो युंगी को नोटिस करता है। जंगकुक युंगी को इतना ज़्यादा डीपली सोचते हुए एंड टेंशन में देखकर उसका नाम लेकर उसे चिल्लाता है, बट युंगी इतना ज़्यादा डीपली अपनी सोच में डूबा हुआ था कि वो जंगकुक की वॉइस नहीं सुनता। सो जंगकुक अगेन एंड लाउडली चिल्लाते हुए कहता है, युंगी क्या तुम मुझे सुन रहे हो? युंगी जो जंगकुक की लाउड वॉइस सुनकर डर जाता है एंड अपने होश में आता है। युंगी पैनिक टोन में कहता है, व्हाट हैपन सर, क्या क्या आपको कुछ चाहिए? जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नथिंग, मैं बस देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा डीपली कुछ सोच रहे हो। व्हाट हैपन विद यू? युंगी अपनी बातों को घुमाते हुए कहता है, नथिंग सर, वो बस मैं काम के बारे में सोच रहा था। जंगकुक कहता है, आई थिंक तुम्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस वक्त। युंगी कहता है, आई थिंक यू आर राइट सर, मुझे अभी काम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जंगकुक मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ। युंगी कंफ्यूज होकर कहता है, तो आप किसकी बात कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे एंड जिमिन योंग के बारे में बात कर रहा हूँ। युंगी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। युंगी हिचकिचाते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहते हो सर? जंगकुक कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है युंगी, मुझे अच्छे से पता है। मुझे ये अच्छे से पता है कि जिमिन योंग तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पॉजेसिव है, प्रोटेक्टिव है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। युंगी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। युंगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये बात जंगकुक कैसे जानता है। जंगकुक अगेन कहता है, तुम्हें उन्हें एक बार भरोसा कर देखना चाहिए। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम सिर्फ हाँ या ना जवाब देने में इतना ज़्यादा डीपली सोच रहे हो। क्या जिमिन योंग में कुछ बुराई है? युंगी मना करते हुए कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं है। युंगी कुछ देर सोचने के बाद कहता है, वो बस मैं सोच रहा था कि मैं आपकी कंपनी का एक छोटा सा वर्कर हूँ, आपका सेक्रेटरी हूँ एंड आप मेरे बॉस हो। जिमिन सर मेरे बॉस हैं, तो कैसे मैं एक सेक्रेटरी होकर, एक छोटा सा वर्कर होकर अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसे रख सकता हूँ? यह कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग एंड शर्मनाक है। मैं कैसे अपने ही बॉस के साथ रिलेशनशिप रख सकता हूँ? जंगकुक युंगी की बात सुनकर हंस पड़ता है, उसकी हंसी निकल जाती है। युंगी जंगकुक को हंसते हुए देखकर कंफ्यूज होकर कहता है, व्हाट हैपेंड सर, क्या मैंने कोई मजाक किया? आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? जंगकुक अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, सो तुम्हारे लिए ये ज़्यादा शर्मनाक एंड एम्बैरसिंग है कि जिमिन योंग तुम्हारे बॉस है? ओह गॉड, मुझे तो लग रहा था कि तुम इस बात को लेकर टेंशन में हो कि जिमिन योंग एक बॉय है एंड तुम भी एक बॉय हो। और युंगी जंगकुक की बातें सुनकर उसे मना करते हुए कहता है, नहीं सर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिमिन सर बॉय है या गर्ल। मैं बस इसी बात को लेकर टेंशन में हूँ कि हमारा ये रिलेशनशिप सही रहेगा या नहीं। जंगकुक सीरियस होकर अपने कोल्ड टोन में कहता है, युंगी, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता।
बट मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जो कुछ भी होता है डेस्टिनी के हिसाब से होता है। शायद अगर तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं होते तो तुम जिमिन योंग से नहीं मिलते, एंड जब जिमिन योंग से तुम नहीं मिलते तो जिमिन योंग को तुम्हें देखते ही प्यार नहीं हो जाता। जो कुछ भी हुआ है शायद डेस्टिनी के कारण ही हुआ है। डेस्टिनी के कारण तुम मेरी सेक्रेटरी बन गए, हमारे ऑफिस वर्कर बन गए, एंड जिमिन योंग एंड तुम मिले, एंड जिमिन योंग को तुमसे प्यार हो गया। शायद ये डेस्टिनी के कारण हुआ है। यूंगी जंगकुक की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। जंगकुक अगेन कहता है, जब जिमिन योंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, तुम क्या हो, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें भी इससे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, तुम्हें भी उनसे प्यार करना चाहिए। जिमिन योंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हें जिमिन योंग को एक चांस देना चाहिए, उन्हें एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार में कोई भी इंसान यह नहीं देखता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। प्यार बस हो जाता है, एंड आई थिंक जिमिन योंग को तुमसे प्यार हो गया है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या हो क्या नहीं हो, सो तुम्हें भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिमिन योंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें उन्हें एक चांस देना चाहिए, उन्हें एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। यूंगी जंगकुक की बातों से इम्प्रेस हो जाता है। देन कुछ देर बाद यूंगी का घर आ जाता है। यूंगी जंगकुक को गुड बाय विश कर एंड उसे ग्रीट कर कार से बाहर निकलने लगता है। कार डोर ओपन करता है बाहर जाने के लिए कि यूंगी कुछ सोचकर अगेन अपनी सीट पर बैठ जाता है एंड जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक यूंगी को वापस बैठते हुए देखकर कहता है, व्हाट हैपन यूंगी, तुम्हें क्या कुछ कहना है? यूंगी सीरियस टोन में कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे आपको ये कहना तो नहीं चाहिए बट मैं कहना चाहता हूँ। आप मुझे कह रहे हो कि मुझे जिमिन सर को एक मौका देना चाहिए, उन्हें एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए, बट आई थिंक आपको भी तेओंग को एक मौका देना चाहिए, उन्हें एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, शायद आपको उन्हें एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। यूंगी इतना कहकर स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो यूंगी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है एंड वो तेओंग के बारे में सोचने लगता है। ड्राइवर जो जंगकुक के बोलने का वेट कर रहा था कि वो कहाँ जाना चाहता है, बट जंगकुक बहुत देर तक कुछ नहीं कहता। सो ड्राइवर ही अपनी वॉइस को लो कर एंड रिस्पेक्टफुली कहता है, सर क्या हम मेंशन चलें? जंगकुक अपने कोल्ड टोन में मना करते हुए कहता है, नो, कार बार की तरफ ले चलो। जंगकुक के इतना कहते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। अदर साइड जिमिन मेंशन पहुंच चुका था एंड वो डिनर टेबल पर डिनर करने के लिए बैठा हुआ था। तेओंग जिमिन को डिनर सर्व करता है। जिमिन तेओंग को भी उसके साथ बैठकर डिनर करने के लिए कहता है, बट तेती मना कर देता है बिकॉज तेती बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके कारण अगेन जिमिन एंड जंगकुक की फाइट हो। ऑलरेडी ही दोनों के बीच बहुत ही बड़ी फाइट हुई है, सो तेती अगेन नहीं चाहता कि उनकी फाइट हो। जंगकुक तेती को अपनी मेड बनाकर रखना चाहता है, सो तेती जिमिन को मना कर देता है उसके साथ डिनर करने के लिए। जिमिन भी तेती की बात समझ लेता है एंड वो उसकी बात मान लेता है। जिमिन अपना डिनर कर रहा होता है। तेओंग जो जिमिन के पास ही खड़ा हुआ था, तेती का ध्यान वॉच पर जाता है जिसमें अभी 8:30 बज चुके थे। ये देखकर तेती शॉक्ड हो जाता है बिकॉज जंगकुक 7 बजे ही मेंशन पहुंच जाता है। वो जिमिन से पहले ही मेंशन आ जाता है, बट आज जंगकुक लेट हो गया है। ये देखकर तेती थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड वो अंदर ही अंदर तेती के लिए जंगकुक के लिए चिंता करने लगता है, उसके लिए वरिड होने लगता है। तेती को भी ये नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, वो उसके लिए इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा है। तेती जंगकुक के बारे में ही सोचने लगता है, वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा था। कुछ देर बाद जिमिन अपना डिनर फिनिश कर लेता है एंड वो नैपकिन से अपना हैंड क्लीन कर रहा होता है कि उसका ध्यान जंगकुक तेती पर जाता है। तेती जो बार बार वॉच की तरफ देख रहा था एंड डोर की तरफ देख रहा था। जिमिन तेती को ऐसे देखकर कहता है, तेती तुम क्या देख रहे हो? तेती जिसका पूरा ध्यान डोर की तरफ था, वो जिमिन की वॉइस सुनकर अपने होश में आकर कहता है, क्या क्या आपने कुछ कहा? जिमिन अगेन कहता है, तुम बार बार डोर की तरफ क्यों देख रहे हो? तेती जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं किसी को नहीं देख रहा था। तेती जिमिन को कुछ नहीं कहता, बट जिमिन तेती की आंखों से ही समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। सो जिमिन चेयर से उठते हुए कहता है, क्या तुम जंगकुक को देख रहे हो? तेती पैनिक टोन में जिमिन को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं देख रहा था। जिमिन तेती के पास आकर कहता है, तेती वो नहीं आने वाला है, वो 7 बजे आ जाता है बट आज वो नहीं आया।
तो मतलब वो रात को ही आएगा, उसे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तुम उसका वेट मत करना, डिनर कर कर सो जाना, ठीक है। तेते मना करते हुए कहता है, पर मैं उनका वेट क्यों करूँगा। जिमिन स्माइल करते हुए इसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, तुम उसका वेट क्यों करोगी, बस मैंने ऐसे ही कह दिया, तुम उसका वेट मत करना। जिमिन इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। तेते जो अगेन डोर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं भला उनका वेट क्यों करूँगा, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। रात के 10 बजे मैंशन से बाहर कार के रुकने की वॉइस सुनाई देती है। जंगकुक आ गया था। जंगकुक ड्रंक हालत में कार से नीचे उतरता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। जंगकुक चलने की कोशिश कर रहा था बट वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जंगकुक ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। ड्राइवर जंगकुक को इस तरह इतना ज़्यादा ड्रंक हालत में देखकर कहता है, सर क्या मैं आपकी हेल्प करूं? जंगकुक ड्राइवर को मना करते हुए कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। जंगकुक इतना कहकर खुद ही वहाँ से मैंशन के अंदर जाता है, किसी तरह लड़खड़ाते हुए। जंगकुक मैंशन डोर ओपन करता है एंड वो लिविंग रूम में आता है। जंगकुक लिविंग रूम में पहुंचता है तो देखता है कि लाइट्स ऑफ थी, सारी लाइट्स ऑफ थी एंड सभी सो चुके थे। जंगकुक लड़खड़ाते हुए सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है अपने कमरे की तरफ कि उसका ध्यान लिविंग रूम पर पड़े काउच पर जाता है जिसमें कोई सो रहा था। जंगकुक उसे ठीक से देखने की कोशिश करता है बट जंगकुक ने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि वो ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। अलग से लिविंग रूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। जंगकुक अब धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए काउच के पास जाता है। जब वो काउच के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर तेते था। जंगकुक को भी तेते बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आ रहा था बिकॉज उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। जंगकुक अपनी आईज रब करते हुए कहता है, क्या ये तेते है, ये यहाँ क्यों सो रहा है, क्या इसके पास कोई कमरा नहीं है? जंगकुक ये कहते हुए अपनी आईज रब कर रहा था। तेते जो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली एक पिलो को कडल किए वहाँ पर सोया हुआ था। अलग से चांद की धीमी रोशनी जो विंडो से होकर तेते के फेस पर पड़ रही थी जिससे तेते और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तेते बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। जंगकुक अपनी आइज़ को रब कर तेते की तरफ देखता है तो वो भी तेते को देखकर उसे देखते ही रह जाता है। जंगकुक तेते की ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज हो जाता है एंड उसकी नज़र बस तेते की ब्यूटी पर ही रह जाती है। जंगकुक भले ही मना करता रहता है कि वो तेते को प्यार नहीं करता, उसे लाइक नहीं करता, बट जंगकुक तेते को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक कभी ये मना नहीं कर पाएगा कि तेते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। जिमिन ने मना किया था तेते को कि वो जंगकुक का वेट ना करे और ना ही तेते चाहता था जंगकुक का वेट करना, पर फिर भी ना जाने क्यों तेते जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक ने तेते के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, उसने तेते को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड तेते जो कहता है कि वो उससे हेट करता है, पर फिर भी ना जाने क्यों तेते जंगकुक का वेट कर रहा था, उसके लिए चिंता कर रहा था, जंगकुक के लिए वरिड हो रहा था। तेते जंगकुक का वेट करते हुए लिविंग रूम के सोफे पर ही सो गया था। जंगकुक जो अपनी बिग डोई आईज से त्योंग को देख रहा था। तेते जो सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्रिटी दिख रहा था। जंगकुक तेते के ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। जंगकुक अब धीरे धीरे तेते के क्लोज जाता है एंड वो तेते के पास बैठ जाता है। तेते जो अभी बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था, उसे पता भी नहीं है कि उसके क्लोज कौन है। जंगकुक अब धीरे धीरे अपना हाथ तेते के फेस की तरफ ले जाता है। जंगकुक तेते के फेस को सॉफ्टली टच करते हुए तेते के हेयर को सहलाने लगता है। तेते जो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था। जंगकुक तेते के ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से तेते को देख रहा था। जंगकुक अभी ड्रंक है तो उसे पता भी नहीं है वो क्या कर रहा है। तेते सोते वक्त अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर सोता है। जंगकुक तेते की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था कि उसका ध्यान तेते के पिंक लिप्स पर जाता है। जंगकुक तेते के पिंक लिप्स को देखकर अपने ही लार्वा निगलता है। जंगकुक की हार्ट बीट बढ़ जाती है। जंगकुक अपना हैंड अपने चेस्ट पर ले जाता है एंड जंगकुक को भी महसूस होता है कि उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जंगकुक को पता है कि वो तेते के लिए क्या फील करता है, बट जंगकुक ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जंगकुक अब धीरे धीरे तेते के फेस की तरफ झुकने लगता है। जंगकुक तेते को किस करना चाहता था, वो तेते के लिप्स को फील करना चाहता है, उसे टच करना चाहता है। जंगकुक तेते के बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला जाता है। जंगकुक तेते के इतने ज़्यादा क्लोज चला गया था कि वो तेते की गर्म सांसें महसूस कर पा रहा था। जंगकुक भी
तेते भी जंगकुक की गर्म सांसें महसूस कर पा रहा था। नींद में होते हुए भी जंगकुक स्लोली एंड सॉफ्टली अपना लिप्स तेते के लिप्स पर रख देता है। कुछ देर तक जंगकुक ऐसे ही तेते के लिप्स से अपना लिप्स जोड़े रहता है। देन वो तेते से दूर होता है। जंगकुक तेते से दूर होकर अपने लिप्स को टच करता है। जंगकुक ते अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है तेते को किस कर बट जंगकुक के फेस पर कोई रिएक्शन ही नहीं था। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था, नहीं कर रहा था। जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करता है एंड वो अगेन अपना लिप्स तेते के लिप्स से जोड़ लेता है। जंगकुक पहले सॉफ्ट था बट वो इस बार बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एंड डीप किस कर रहा था तेते को। तेते जो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था बट तेते जंगकुक के लिप्स उसके लिप्स को अपने लिप्स पर टच कर पा रहा था। तेते को पता नहीं है कि कोई उसे किस कर रहा है, बस तेते को महसूस हो रहा था कि कोई उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली टच कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली टच कर रहा है। एंड तेते के फेस पर जंगकुक की हैवी एंड गर्म ब्रीथ पड़ रही थी जिससे तेते की नींद खुल जाती है। तेते अपनी आईज सॉफ्टली ओपन करता है जब तेते जंगकुक को खुद के इतनी ज़्यादा क्लोज देखता है। अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर महसूस करता है। तेते बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तेते की आइज़ बिग हो जाती है। तेते इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि वो कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। जंगकुक अब और भी ज़्यादा इंटेंस एंड डीप किस करने लगता है। जंगकुक तेते के ऊपर आ जाता है एंड वो तेते के हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है जिससे तेते अपने होश में आता है। अपने होश में आते ही तेते अपने दोनों हैंड जंगकुक के चेस्ट पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, उसे पुश कर देता है। जंगकुक अभी ड्रंक था एंड वो खुद को संभालने की स्थिति में नहीं था। तेते के एक ही बार पुश करने से जंगकुक फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक के नीचे गिरते ही तेते डरते हुए वहां से जाने लगता है बट अचानक से जंगकुक तेते का पैर ग्रैब कर लेता है एंड उसे रोक देता है। तेते बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेते अपना पैर छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करना चाहता था, वो वहाँ से जाना चाहता था। तेते को अभी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था जंगकुक से। जंगकुक तेते को रोकते हुए ड्रंक हालत में अपनी लो वॉइस में कहता है, तेते प्लीज़ डोंट गो। तेते प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। तेते जंगकुक का वर्ड सुनकर शॉक्ड हो जाता है एंड वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। तेते जब जंगकुक की तरफ देखता है तो जंगकुक की आंखों में टीयर्स था। जंगकुक अभी क्राई कर रहा था, वो नशे की हालत में क्राई कर रहा था। तेते जंगकुक की आंखों में टीयर्स देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जंगकुक क्राई कर रहा है। जंगकुक तेते की तरफ टेरी आई से देख रहा था। जंगकुक की आंखों से आंसू नॉन स्टॉप बह रहे थे एंड उसके आंसू उसके चीक्स पर आ रहे थे। तेते जंगकुक को देखकर इतना ज़्यादा शॉक था कि वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था। वो बस शॉक्डली जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक जो क्राई करते हुए तेते को रोक रहा था, उसे ना जाने के लिए कह रहा था। तेते जंगकुक को इस तरह फ्लोर पर गिरे रोते हुए देखकर खुद को संभाल नहीं पाता। तेते को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है। जंगकुक को इस तरह रोते हुए देखकर तेते के सीने में दर्द होने लगता है। तेते को भी ये नहीं पता कि वो जंगकुक के लिए ऐसा क्यों फील करता है। तेते डरते हुए जंगकुक के पास जाता है। तेते जंगकुक को उठाकर अगेन काउच पर बिठाते हुए उसे दूर होते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको धक्का नहीं देना चाहता था, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तेते ये कहते हुए जंगकुक से दूर हो रहा था कि जंगकुक अगेन तेते का हैंड ग्रैब कर लेता है एंड उसे हार्शली खुद की तरफ खींचता है जिससे तेते जंगकुक के लैप पर गिर जाता है। जंगकुक के इतना करते ही तेते घबरा जाता है। तेते बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तेते अगेन खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तेते छटपटाने लगता है। वो जंगकुक से दूर होने की कोशिश करने लगता है बट जंगकुक तेते को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। तेते को जंगकुक से शराब की स्मेल आने लगती है। जब तेते को पता चलता है कि जंगकुक ड्रंक है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है बिकॉज लास्ट टाइम जंगकुक ने ड्रंक हालत में तेते के साथ फोर्सफुली सेक्स किया था, उसका रेप किया था। इतना जानते ही तेते बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तेते खुद को और भी ज़्यादा मूव करने लगता है एंड वो खुद को तेते से जंगकुक से दूर करने की कोशिश करने लगता है। तेते पैनिक टोन में जंगकुक को धक्का देते हुए क्राई करते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तेते ये कहते हुए क्राई कर रहा था। तेते की आंखों में टीयर्स आ गया था बिकॉज लास्ट टाइम जंगकुक ने तेते के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। तेते वो रात कभी नहीं भूल सकता। तेते अभी बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वो नहीं चाहता उसके साथ अगेन वैसा हो। जंगकुक तेते को टाइटली हग किए हैवी ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक का फेस तेते के ईयर्स के पास था। जंगकुक की गर्म सांसें जब तेते के ईयर्स पर पड़ रही थी, तेते अंदर से
कांपने लगता है। तेते को उसकी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन महसूस होने लगती है। जंगकुक जो तेते के ईयर्स के पास हैविली ब्रीथ लेते हुए ड्रंक हालत में कहता है, क्यों तेते, क्यों, आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए? क्यों तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए? तेते जो जंगकुक की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था एंड तेते को अभी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था जंगकुक से। तेते पैनिक टोन में कहता है, सर आप क्या कह रहे हो? सर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, सर प्लीज़। तेते ऐसा बार बार कह रहा था। तेते के ऐसा बार बार कहने से जंगकुक एंग्री हो जाता है। जंगकुक हग ब्रेक कर तेते को खुद से दूर करता है एंड वो तेते की आंखों में देखने लगता है। तेते भी जंगकुक की आंखों में देखने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में इंटेंसली देखने लगती हैं। जंगकुक तेते का हैंड अपने चेस्ट पर रख लेता है। जंगकुक के इतना करते ही तेते फ्लिंच हो जाता है, वो डर जाता है। जंगकुक तेते के हैंड पर अपना हैंड रखकर उसे प्रेस कर कहता है, ड्रंक हालत में कहता है, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, क्या तुम्हें ये नज़र नहीं आता है? तेते जंगकुक का वर्ड सुन साइलेंट हो जाता है एंड वो बस तेते की तरफ जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। जंगकुक अगेन क्राई करते हुए कहता है, क्यों तेते, आखिर क्यों, क्यों तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? क्या मैं बुरा हूँ? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि सभी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हैं, सभी मुझसे नफरत करते हैं? क्यों तेते, क्यों? तेते कुछ भी नहीं कहता, वो बस साइलेंटली जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपना हैंड तेते के हैंड से हटा लेता है एंड वो नीचे देखते हुए लाउडली क्राई करने लगता है। तेते जंगकुक को इस तरह क्राई करते हुए नहीं देख पा रहा था। जंगकुक क्राई करते हुए कहता है, उम्मा अप्पा के जाने के बाद जिमिन योंग भी मुझे छोड़कर चले गए, तुम भी मेरे साथ नहीं थे, सभी मुझे छोड़कर चले गए, आखिर क्यों तेते, आखिर क्यों सब मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? जंगकुक ऐसा कहते हुए बहुत ही ज़्यादा क्राई कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली रो रहा था। तेते जंगकुक को इस तरह रोते हुए नहीं देख पा रहा था। तेते को फील होता है कि जंगकुक के मॉम डैड की डेथ के कारण जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ है उसके मॉम डैड के चले जाने के कारण, और इसका कारण सिर्फ उसके डैड हैं। तेते को ये फील होता है। तेते ये यकीन नहीं करना चाहता कि उसके डैड ने कुछ किया है एंड वो ये भी नहीं चाहता कि उसके कारण जंगकुक हर्ट हो, उसे पेन हो। तेते जंगकुक को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्राई कर रहा था। तेते हिम्मत करते हुए जंगकुक के पास जाता है एंड वो जंगकुक का फेस ऊपर कर उसकी आंखों में देखने लगता है। जंगकुक भी तेते की आंखों में देख रहा था। जंगकुक की आंखों में टीयर्स था। जंगकुक ने इतना ज़्यादा क्राई किया था कि उसकी आंखें रेड हो गई थी। जंगकुक टेरी आइज से तेते की तरफ देख रहा था। तेते अब खुद को रोक नहीं पाता एंड वो जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक भी तेते के हक करते उसे टाइटली हक कर लेता है एंड वो क्राई करने लगता है। तेते जंगकुक से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता किसने क्या किया है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपको रोते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं आपको रोते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। तेते जंगकुक को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। तेते को उसके सीने में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तेते को बुरा लग रहा था जंगकुक को रोते हुए देखकर एंड तेते को भी ये पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तेते अगेन कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जंगकुक अभी भी ड्रंक हालत में क्राई कर रहा था। जंगकुक अपना फेस तेते के चेस्ट पर छुपा लेता है एंड वो अपनी आईज क्लोज कर तेते को टाइटली हग कर लेता है। तेते भी जंगकुक को टाइटली हग किए हुआ था।